वंदे मातरम। सत्यमेव जयते चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बांग्लादेश की भगोड़ी प्रधानमंत्री शेख हसीना को आखिर हिंदू या ईसाई देशों में ही शरण क्यों चाहिए? 57 मुस्लिम देश हैं, वो किसी मुस्लिम देश में शरण क्यों नहीं लेती है? विश्व में इस्लामिक देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसा क्या है कि वे किसी भी इस्लामिक देश में जाना नहीं चाहती है? वे हिंदू बहुल देश भारत में अभी शरण लिए हुए हैं जब तक कि उन्हें कोई देश पूरी तरह से यानी राजनयिक शरण न दे दे। लेकिन ऐसा क्यों है कि उन्हें या तो इंग्लैंड ही जाना है, फिनलैंड या किसी ईसाई देश में ही? आखिर किसी मुस्लिम देश में क्यों नहीं चली जाती हैं वो? ये सवाल आज सभी के जहन में है। बांग्लादेश में विद्रोह के बाद उनको उम्मीद थी कि उन्हें लंदन में शरण मिल जाएगी और वे भारत के रास्ते लंदन जाने की उनकी योजना थी। उनके सहयोगी ने हिंडन पहुंचने से पहले भारतीय अधिकारियों को इस बारे में सूचित भी कर दिया था। शेख हसीना C-130 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से हिंडन एयरबेस उतरी थी। उनके साथ उनकी बहन शेख रेहाना भी हैं। ये दोनों ही अस्थायी शरण लेने के लिए इंग्लैंड जाने की प्लानिंग बना रही थी। लेकिन अब ब्रिटेन सरकार ने संकेत दे दिया है कि शेख हसीना को ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन के कारण किसी कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती है, क्योंकि खुद ब्रिटेन में इन दिनों मुस्लिम दंगे चल रहे हैं। वहाँ पर भी बाहर से शरण लेने के बाद जो मुस्लिम गए थे, अब वे वहाँ पर पूरी तरह से उन्होंने दंगा जैसा माहौल बना दिया है। वे शुक्रवार को सड़कों पर नमाज अदा करते हैं और शनिवार को वे सड़कों पर बैठकर वे महफिलें जमा लेते हैं। इसलिए अब वहाँ के जो स्थानीय या लोग या मूल निवासी जिनको हम कह सकते हैं, वे इनके खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और इसलिए इस समय ब्रिटेन की हालत बहुत ही नाजुक है। पूरा ब्रिटेन नहीं, पूरा यूरोप अब मुस्लिम प्रवासियों के आतंक से परेशान हो रहा है। अब सवाल यह है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि शेख हसीना को यूरोप के ही ईसाई देशी में ही शरण क्यों चाहिए? उन्हें 57 मुस्लिम देश हैं, वहाँ शरण क्यों नहीं चाहिए? अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अल्बानिया, अज़रबैजान, बहरीन, बेबिन, संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ब्रुनेई, दारुस्सलाम, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, जिबूती, चाड, इंडोनेशिया, मोरक्को, कोटे डी आइवर, फ़िलिस्तीन, गैवान, गाम्बिया, गिनी बिसाओ, गुयाना, इराक, ईरान, कैमरून, कतर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कोमोरोस, कुवैत, लीबिया, लेबनान, मालदीव, मलेशिया, माली, मिस्र, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, नाइजर, नाइजीरिया, उज़्बेकिस्तान, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमाली, सूडान, सूरीनाम, सीरिया, सऊदी अरबिया, ताजिकिस्तान, टोगो, ट्यूनीशिया, तुर्कमेनिस्तान, युगांडा, ओमान, जॉर्डन, यमन, तुर्की जैसे इस तरीके के जो 57 देश कहे जाते हैं वे हैं। लेकिन वहाँ क्यों शरण नहीं लेना चाहती है? इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के ये जो देश हैं, आखिर वे एक महिला को शरण क्यों नहीं देना चाहते? पाकिस्तान जैसे भारत के दुर्दांत अपराधियों को, आतंकवादियों को, जिसमें दाऊद भी शामिल है, उनको शरण दे देता है। और भी यही हालात हैं, ईरान में भी हैं, सभी जगह इस तरह के लोग बैठे हैं। तुर्की भी देता है, लेकिन वो एक उस नारी को क्यों नहीं देते शरण जो कि प्रधानमंत्री रही हैं? यह सोचने का विषय है कि अंततः इन लोगों को जो कि किसी भी इस्लामिक कंट्री में विद्रोह के बाद ईसाई देशों में ही शरण क्यों लेते हैं। और यह भी सोचने की बात है कि फ्रांस हो या अब इंग्लैंड या और भी जो कंट्री हैं, वहाँ पर शरणार्थी बन के गए ये लोग फिर वो उनका जीवन क्यों दुभर कर देते हैं? इनके जवाब तो तलाश नहीं होंगे। भारत में भी यही हालत है कि बांग्लादेशी घुसपैठे यहाँ लगातार आते रहे हैं। इन्होंने असम की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल दी और वहाँ पे तो लोगों ने विद्रोह भी कर दिया, विरोध भी किया। लेकिन बांग्लादेश के जो शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आए हैं, उनकी तो कोई पहचान तक नहीं की जाती है, क्योंकि वहाँ पे सत्तारूढ़, चाहे वो पहले लेफ्ट पार्टियाँ रही हों या बाद में तृणमूल कांग्रेस, ये खामोश रहते हैं। आखिर क्यों? वही मैंने पहले कहा कि मुस्लिम देशों के लोगों को जिनको शरण चाहिए वे
हिंदू बहुल देश भारत या फिर ईसाई देशों को ही क्यों चुनते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत है। भारत सरकार को चाहिए कि तो जल्दी से जल्दी शेख हसीना को भारत से विदा करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। आऊँगा जल्दी ही, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।